Welcome back, everybody. So, Mr. Sanjay Singh is with us here right now. So, let me. नमस्कार आप सबों को और सारे नौजवानों को और ये यूथ ग्रुप जो आज बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मैं क्षमा चाहूँगा कि एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण वेबिनार चल रहा है और हम ही होस्ट थे और उसको बीच में हमें निकलने में थोड़ी सी देर हुई और मैं अभी वो चल रहा है, लेकिन हमने कमिट किया था तो हमने ज्वाइन किया। हमारा विषय जो आपके साथ आज हम एक चर्चा करना चाहते हैं, आप सबने सुना होगा आपने मेरी आवाज ठीक से पहुंच पा रही है आप लोगों तक? यस सर। आप सबने एक कहानी सुनी होगी परियों की, और हर पाठ्यक्रम में एक समय में बात होती थी कि परियां आई थी और परियां यहाँ हैं, जल परी और दुनिया के तमाम तरह के अलग अलग तरह की कहानियां ये सब हैं। इन सब के बीच में एक कहानी आज हम आपको सुनाना चाहते हैं, वो जल सहेलियों की। ये परी से कहानी निकलते हुए जल सहेलियों तक आई है। तो ये जल सहेलियों का एक व्यापक विषय है और उस व्यापक विषय के बारे में हम आप सबके साथ बात करना चाहते हैं। तो मैं एक प्रेजेंटेशन के साथ अपनी बातचीत शुरू करूंगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि एक प्रेजेंटेशन अगर आप सब उसको रन थ्रो कर देंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बेहतर सर। संजय सर जी। संजय जी जी संजय जी मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही? संजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ महोदय, आपका इंट्रोडक्शन भी करवाना है हमें, तो मैं चाहूंगा कि पहले जो हमारी आज की एंकर है इस समिट की, वो आपका इंट्रोडक्शन हम सभी से करवाएं। और इसे लाइव भी यूट्यूब पर सब देख रहे हैं, तो उन्हें पता लगना चाहिए कि हमारे साथ कौन जुड़े हैं। कि आपकी बात मुझे मिल रही है, और इसी का मैं चाहूंगा कि आप पहले सर को इंट्रोड्यूस कराएं, उसके बाद फिर सर आप प्लीज बोलिएगा। इशिका। यस सर, श्योर। इशिका, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, यस। Okay. So our guest speaker with here us today is Mr. Sanjay Singh. He is better known as the Waterman of Bundelkhand. His work turned into valuable services in the sphere of drought-affected poorest areas of Bundelkhand and in providing the proper entitlements to the weaker sections of the society. The sociology doctorate degree holder, Mr. Singh, is also the national convener of the Jal Jodo Abhiyan. He has formed a voluntary organization named Paramarth, which is currently active in 600 villages all over UP and Madhya Pradesh. He realized the importance of water in times when he himself experienced a water crisis. He has formed Jal Sahelis, which are groups of women who take steps to conserve water resources in their respective villages. Currently, 886 Jal Saheli groups are working throughout India in a total of 226 villages and Pani Panchayats. Its members have been successful in preserving the ponds and other natural resources of water. Let us now please hear a story of the creation of the unique Jal Sahelis and how they're functioning. Thank you, sir. The mic's all yours. Thank you. तो मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मुझे लगता है कि हम अपने प्रस्तुतिकरण से ही बात शुरू करेंगे। तो पीपीटी अगर रन कर देंगे तो बहुत बेहतर होगा। जी सर, मैं कर रहा हूं। सर, उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने बारे में खुद भी हमें बताएं, क्योंकि मेरे हिसाब से जब हमारे बीच कोई वक्ता हो
होते हैं, तो जो संचालक होता है वो तो बताता ही है, लेकिन अगर वक्ता थोड़ा सा और मैं आप सबको इतना बताना चाहूंगा कि एक पानी का विद्यार्थी हूँ। पूरी जीवन हमने अपनी डेडिकेट की है वाटर कंजर्वेशन के लिए। पिछले 25 साल हमने सामाजिक जीवन के अपने जल संरक्षण के लिए लगाए हैं, और इन जल संरक्षण के लिए जो हमने समय दिया है, इसमें हम ये कहें कि हमने जो भी परिवर्तन किया वो हमारा सर अकेला आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, आपकी वीडियो भी। अभी मेरी आवाज आई आपको? हाँ जी सर, अभी क्लियर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक पानी के विद्यार्थी हैं। मैंने अपने जीवन के 25 साल डेडिकेटेड किए हैं जल संरक्षण के संदर्भ में। बाकी भी जिंदगी जितने दिन हैं वो भी जल संरक्षण के प्रति होल टाइमर होकर काम करता हूं। और मैं ये कहूं कि मैंने कोई बड़ा परिवर्तन ला दिया, तो परिवर्तन मेरा नहीं है, वो उस असंख्य समाज का है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है। उन जल सहेलियों का है, उन जल योद्धाओं का है, उन पानी पंचायत के प्रतिनिधियों का है जो दिन रात लग के उस लक्ष्य और मिशन को कामयाब करने में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा मकसद है कि भारत को कैसे हम 21वीं सदी में जल संकट मुक्त बना सकें। एक बृहद विजन और मिशन के साथ हम इस अभियान को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये जलजन जोड़ो अभियान जो एक राष्ट्रीय स्तर का एक अभियान है, और इस अभियान में आप जैसे लोगों को भी सबको जोड़ा जाता है। एक ये नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर एक समान विचारधारा के पानी और पर्यावरण के ऊपर काम करने वाले संगठनों समूहों को जोड़कर सबको एक ही दिशा में ले जाना कि हम इस धरती को कैसे बचा सकते हैं, जो आज के विश्व पृथ्वी दिवस का उद्देश्य है। बहुत छोटे छोटे चीजों को लेके हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हमने खासतौर से अपने काम में जागरूकता से लेके तमाम तरह की चीजें बढ़ाई हैं। और जागरूकता में ना केवल हम सिर्फ एक तरह की बात करते हैं, हमने पानी के पाठ्यक्रम भी बनाए हैं स्थानीय भाषा में, जिनका लोगों ने वाटर खासतौर से गांव गांव में वाटर स्कूल्स चल रहे हैं। महिलाएं अपने गांव में सीख रही हैं, उनका उपयोग कर रही हैं। और अब तक हम भारत के अलग अलग 22 राज्यों में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, वो 2 दर्जन से अधिक नदियों के पुनर्जीवन का अभियान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत आगे कर रहे हैं हम उस काम को। और स्थानीय स्तर पर मैं बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 14 जिलों को मिलाकर ये एक इलाका है जो भारत के सबसे ज्यादा जल संकट ग्रस्त इलाकों में से एक है। इस इलाके में 1 सैकड़ा से अधिक गांवों को हम पानीदार बनाने की तरफ आगे बढ़े। काफी हद तक सफलता मिली है। उम्मीद है कि हम ये हमारा ये जो सपना है कि इस इलाके को कैसे हम जल संकट मुक्त बना सकें, इसमें सरकार समाज को कैसे आगे ला सकें, इस सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हमने जो क्या किया है और किस तरह से किया है और क्या छोटे से परिणाम आए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अब पीपीटी को आप शुरुआत कर दें। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही क्या? यस सर, वी वर्किंग ऑन इट। प्रेजेंट कर रहे हो वो लोग। क्या आपको पीपीटी शो नहीं, हो रही है अभी नहीं स्क्रीन हुई। पर? सर हम ट्राई कर रहे हैं, एक्चुअली करप्ट दिखा रहा है फाइल को। जी सर, अब हो गई है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्या आप सभी को पीपीटी शो हो रही है स्क्रीन पर? जी 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 जी।
क्या आप सभी को पीपीटी शो हो रही है स्क्रीन पर? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्या आपको पीपीटी शो हो रही है? नेक्स्ट। जी, तो ये एक तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि कंसेप्ट ऑफ वाटर कैडर थ्रो जल सहेली वुमेन के ऊपर आज हम आप सबके साथ संवाद करना चाहते हैं विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर। तो ये जो वाटर बैरियर हैं, पानी पंचायत, वाटर पंचायत बाज, जो ये हमने परमार्थ समाज सेवी संस्थान, वर्तमान में 6 जिले हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, टीकमगढ़, छतरपुर, बुंदेलखंड रीजन में। यहाँ पर हमने ये जल सहेली नाम का कैडर बनाया है जो समर्पित रूप से पानी के संग्रहण के लिए काम कर रहे हैं। इनके काम की कहानी हम अपनी जुबानी से आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट। मित्रों, ये पानी पंचायत की एक मीटिंग है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि स्कैर्सिटी ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर की बात, कैसे पानी के संकट को निवारण किया जा सकता है, वर्षा के जल को कैसे रोका जा सकता है, और गांव के लेवल पे कैसे वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाया जाना चाहिए जो वर्ष पर्यंत पेयजल की सुरक्षा उपलब्ध हो सके। इस तरह के लगातार प्रयास, इनके साथ संवाद समाज के साथ करने का, इनके साथ इनको जागरूक करने का काम, ये एक हमारे काम का एक हिस्सा है। ये हमारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसको हम सरकार और खासतौर से समाज के साथ, सरकार नहीं समाज के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। ये अगर आप देखेंगे कि जल सहेली एक एक फोटो में आप देख पा रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि इनको हम बहुत सारे ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारी क्षमता वृद्धि करते हैं, और ये खासतौर से इस तरह का काम कर सकें कि जिससे चेंजेस ऑफ सिनारियो की बात कर सकें। और ये अपने गांव के तालाब को ठीक करने की बात कर रहे हैं, चेक डैम को बनाने की बात कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर को, पीने के पानी की उपलब्धता के लिए काम कर रहे हैं, कुओं को ठीक करने का काम कर रहे हैं। और ये बेसिकली जो है ऑथराइज जो हैंडपंप्स को ठीक करने का काम इन जल सहेलियों के द्वारा अपने अपने इलाके में किया जा रहा है। और आप सबको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि बिना किसी पैसे के काम कर रहे हैं। ये 100% डेडिकेशन के साथ ये लोग काम कर रहे हैं और 100% डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये अलग अलग तरह के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जिन ऑब्जेक्टिव्स को, जिन उद्देश्यों को लेकर जल सहेलियां काम कर रही हैं, कि इनका जो रोल है वो खासतौर से वाटर और लाइवलीहुड लिंकेजेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, समुदाय आधारित पानी के प्रबंधन की बात कर रहे हैं, और आजीविका के बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और इंगेज स्ट्रेंथनिंग इन पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, खासतौर से कैसे हम सामुदायिक स्तर पर सहभागी ढंग से निर्णय लेने की प्रक्रिया कर सकते हैं। और वुमेन एडवोकेसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, प्रमोटिंग वुमेन लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं कि एक महिला नेतृत्व को कैसे उभारा जा सकता है, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। उसका एक जीवंत उदाहरण जल सहेलियां अपने आप में भारत में हैं। और मैं एक तरह से जो हम बात कर रहे हैं कि इन लोगों ने अपने गांव में वाटर यूजर ग्रुप्स के साथ वाटर बॉडीज, जैसा हमने बताया कि उनके पुनर्जीवन के लिए बहुत बड़े पैमाने पर 1600 से अधिक, जब हम प्रभाव की बात करेंगे तो इनके काम को बताएंगे। और ये आज चुनाव में के भी लड़ रही हैं गांव में। इनके काम से लोग इन्हें एक तरह से एक अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनना चाह रहे हैं, एक विकेंद्रीकृत निर्णय की प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं, मासिक बैठकें आयोजित कर रहे हैं, इक्विटेबल वाटर के, एक पानी के बराबर परस्पर वितरण की बात, क्योंकि पानी में ज्यादातर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करने का काम कर रहे हैं, और खासतौर से अपने जल स्रोतों के मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, और सरकार के साथ लगातार संवाद करके अपने गांव को पानीदार बनाने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
तकनीकी बाधा आ रही क्या? मेरी आवाज आप तक सब तक पहुंच पा रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल इशू ओनली। ओके ओके। जी, तो बेसिकली खासतौर से ये सूखे के निवारण के लिए कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। एक जल सहेली ना केवल अकेले है, उसके पीछे बड़ा जो फोर्स है वो है पानी पंचायत, और वो उनके साथ मिलके इस इश्यूज को वाटर के साथ साथ वर्ष पर्यंत पेयजल की सुरक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। कंजर्वेटिंग, रिवाइविंग ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, ओवरऑल वाटर मैनेजमेंट ऑफ विलेज, ये पूरे तरह से अपने परंपरागत जल संरक्षण संरचनाओं को पुनर्जीवित करके खास तौर से उनके प्रबंधन का काम कर रहे हैं। एक ये जन समूह है, एक समर्पित डेडिकेटेड कैडर है जो पानी को लेके अपने गांव को पानीदार बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट। आप देखेंगे कि ये इनकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं, किस तरह से अपने गांव के हैंडपंप्स ठीक करती हैं, और ये हैंडपंप रिपेयरिंग्स का काम करते हैं, और ये मिटिगेट करती हैं अपने पानी की प्रॉब्लम्स को, अपने गांव के लोगों को सहज सरल ढंग से पानी मिल सके, ये काम ये लगातार कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनके काम का प्रयास के इन्होंने कैसे अपने गांव में, ये 3 फोटोग्राफ्स हैं, एक तरफ अपने तालाब को ठीक करने का है, एक तरफ इन्होंने जो काम किया है उसके कारण अपने कुएं का वाटर टेबल कितना ऊपर आ गया है। तो दे आर आल्सो द इन्वॉल्व, जो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की बात कर ही रहे हैं, कुओं को ठीक करने का जो काम कर रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं खासतौर से इनके सबके से बड़ा जो काम है हमारे इलाके में चंदेल कालीन तालाबों की एक बड़ी श्रृंखला है। इन तालाबों के पुनर्जीवन का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। चंदेल कालीन तालाब यूं एक झील के आकार के तालाब होते हैं जो प्राय 20 से 25 हेक्टेयर के से लेके और आपको 500 हेक्टेयर के इलाके तक के ये तालाब हैं, जिनको 1000 साल पहले बनाया गया था चंदेल डायनेसिटी में। उन तालाबों के पुनर्जीवन का काम इन सहेलियों के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक जल संकट ग्रस्त इलाके में अपनी फसल लगाने का काम कर रहे हैं, अपनी किचन गार्डन बनाने का काम कर रहे हैं, कम पानी में कैसे चीजों को उगाने का काम कर रहे हैं। ये एक बेहतर प्रयास ये लोग कर रहे हैं। आज 886 जल सहेलियां हैं 226 गांव में, और ये 226 पानी पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट, ये एक तरह से जो हम बात कर रहे हैं कि इनके सबके सहयोग से 1078 जो हम कह रहे हैं 718 वाटर स्ट्रक्चर्स अब तक इनके प्रयास से बने हैं, जिसमें खासतौर से 106 गांव सफिशिएंट वाटर विलेज हुए हैं, और इन्होंने इतने 150 किचन गार्डन्स बनाए हैं, कम्युनिटी न्यूट्रिशन गार्डन एस्टेब्लिश किए हैं, और रिजुवनेशन ऑफ 4 रिवर्स के ऊपर इन्होंने बहुत प्रभावशाली ढंग से काम किया है। ये काम के कुछ प्रभाव हैं जो हमने आपको संक्षिप्त बताया। रिजल्ट्स जो हैं वो बेसिकली लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी इनहेंसमेंट के ऊपर इन्होंने बेहतर ढंग से काम किया है, वाटर टेबल को, पानी के स्तर को बढ़ाया है, सोर्स सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम किया है, ड्राउट के ऊपर इनकम लेवल जो आय है वो बढ़ाई है, और खासकर रिड्यूशन रेट ऑफ जो हम बात कर रहे हैं, तो ये एक तरह से जो माइग्रेंट्स जो हैं उनको पलायन को कम किया है, और खासतौर से कोपिंग मैकेनिज्म में एक तरह से जो हम बात कर रहे हैं विजिलेंस पावर इंक्रीज, एक तरह से लोगों की इस विकट समस्या में लोग लड़ने की क्षमता विकसित हो पाई है, लोग अधिक से अधिक
गांव से पलायन ना करें, गांव को पानीदार बन सके, पानी के कारण गांव ना छोड़ना पड़े, उस तरह का प्रयास इनके काम की वजह से हुआ है। नेक्स्ट, ये एक तरह से अभी हाल में पिछले दिनों फरवरी के महीने में माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस अपने मन की बात में इसी काम का जिक्र किया था। ये एक अगरोठा गांव की कहानी है, जहां पे खासतौर से एक पूरे गांव को महिलाओं ने पहाड़ को चीर कर तालाब तक पानी लाने के लिए एक नहर बनाई, और उस नहर के माध्यम से ये सफल हुए, जिसकी अगुवाई एक जल सहेली बबीता ने की, और जिसकी कहानी आज पूरे देश में सुनी और जानी जा रही है। कुल 19 साल की एक, आप सब यूथ हैं तो आपको बबीता से ज़रूर मिलना चाहिए, और बबीता के बारे में ये एक उनकी केस स्टडी है कि खासतौर से उन्होंने कैसे अपने गांव को बनाया, और ये केस स्टडी आप सब देख पा रहे होंगे, क्योंकि एक यूथ है कि मध्य प्रदेश में एक बबीता, जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि बबीता अपने गांव बुंदेलखंड, उनके गांव में कभी एक बड़ी झील सूख गई थी, उन्होंने महिलाओं से मिलकर उसको ठीक करने का काम किया। ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में पूरे देश से इस कहानी को साझा किया था। आप सब भी बबीता से मिलिए, इनसे अधिक सीखने की कोशिश करिए कि कैसे एक गांव की साधारण सी लड़की पानी के प्रति समर्पित होकर इस काम से लगी हुई है और इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ये कुछ राष्ट्रीय, ये अभी हाल में जो जल सहेलियां पंचायत इलेक्शंस में पानी के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही हैं, उनके द्वारा उनका मैनिफेस्टो जो जारी किया गया उसके ऊपर है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो देख सकते हैं, ये अलग अलग मीडिया हाउसेस ने अलग अलग समय में कवर किए हैं। जल सहेली को लेकर बहुत कुछ आपको मीडिया कवरेज मिलेगा, बहुत सारी यूट्यूब पे पिक्चर मिलेंगी। समय अभाव के कारण हम आपको वो सब नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन मैं अब चाहूँगा कि ये सब लिंक्स हैं और आपके जो साथी हैं वो सब एक दूसरे से शेयर कर सकेंगे, जान सकेंगे। अब मैं आप सबको सादर तौर पे आमंत्रित करता हूं कि आपके मन में जो सवाल हो, शंका हो, कुछ अगर आपकी हमसे जानना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। आप सबके जो में क्वेरीज हैं उनको देने के लिए मैं आप सबके साथ सहर्ष उपलब्ध हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir. We have some questions. कि just one second. सार्थक को पूछना है कि how did you come up with the idea of जल सहेली? कि इतना यूनिक आइडिया है ये, तो कैसे? जल सहेली का ये जो आइडिया है ये 2011 में आया। बहुत में गंभीर पानी का संकट था, चारों तरफ पानी के संकट के कारण लोग बहुत परेशान थे। एक गांव में एक महिला पानी भरने जाती थी, जब वो पानी भरने में बहुत अधिक समय लगता था तो वो समय से घर नहीं आ पाती थी, तो खाना नहीं बन पाता था। खाना न बन पाने के कारण घरेलू झगड़े होते थे। और जब हम लोगों ने इस पर बात करी उस महिला से, तो उसने कहा हमारा दोस्त क्या, जब पानी नहीं है हम दूर जाएंगे लेने, टाइम लगेगा, खाना नहीं बनेगा तो इसके पीछे हम। और उसने कहा कि जब भी पानी की बात आती तो महिलाओं के काम को, पानी के काम को लोग जोड़ते नहीं, बल्कि उन्हें समय से जितने भी उनके घर के घरेलू काम है वो चाहिए। जब पानी के संसाधनों की स्थापना की बात आएगी तो कुआं कहाँ बनेगा, ट्यूबवेल कहाँ लगेगा, ये पुरुष तय करते हैं, इसमें महिलाओं की कोई भूमिका नहीं होती। और उसने अपनी ये बात में कही कि सर्वप्रथम महिलाओं का पानी पर प्रथम अधिकार होना चाहिए। और इस सोच के साथ एक जल सहेली जैसा एक विचार मन में आया कि एक जल सहेली जैसा कैडर खड़ा किया जाए जो पानी पर महिलाओं का प्रथम अधिकार की बात करे और पानी के संकट को दूर हो, ताकि लड़कियां, बच्चियां सब स्कूल जा सकें। और ख़ास तौर से इस तरह से इन जल सहेलियों के निर्माण की जो परिकल्पना की गई थी, आज वो वास्तव में साकार हो रहे हैं। थैंक यू सर। इसी से रिलेटेड मानसी जी का क्वेश्चन है कि मतलब ऐसे यूजली होता है ना कि जो औरतें होती है घर की, उनको काम नहीं करने देते घर के बाहर, तो एक पूरा ग्रुप बनाने में आपको कैसे आपने कन्विंस किया लोगों को कि उनको घर के बाहर आके खुद का काम करने दिया जाए? देखिए का बहुत अच्छा सवाल है मानसी का। बुंदेलखंड हाईली प्यार का एक केंद्र है जहाँ बहुत ज्यादा प्रथा प्रथा है। एक 70 साल की महिला को भी एक घूंघट में रहना पड़ता है, और उस घूंघट में रहने के साथ साथ अभी लास्ट में हम लोग एक जल सहेली के ऊपर एक इंटरनेशनल सॉन्ग है, उस सॉन्ग को सुनाने की कोशिश करेंगे।
और ताकि आप लोग इस पर्दा प्रथा के बारे में पता चल सके। से एक प्रभावशाली इलाका है और जहाँ पे इस तरह की समस्याएं हैं, तो एक संकटग्रस्त इलाके में महिलाओं को घर से निकालना बहुत कठिन था, उनको संगठन बहुत कठिन था, उनको खड़ा करना बहुत कठिन था। इसमें हम और हमारी टीम ने बहुत अधिक मेहनत की, लगातार लोगों को जागरूक किया, तब लोग जाके और इस पुरुष समाज में उनको बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े, कष्ट उन्हें देखने पड़े और उन कष्टों के साथ साथ आगे जाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें रहीं और हमें वर्षों लग गए और हम सबको बहुत सारी यातनाएं भी सह, हम यातनाओं के बाद ये आज एक कैडर अपने पुरुषों को, कल तक जो पुरुष उनकी आलोचना करते थे, उनकी बुराई करते थे, उनको तिरस्कृत करते थे, उनको अपमानित करते, उत्साहित करते थे, आज वही सब लोग उज्जवल सहेली के काम से उनकी तारीफ करने लगे हैं। पिछले 10 साल का ये परिणाम हुआ है। थैंक यू सर। हमारे पास और श्रुति पूछ रही है कि आप करेंटली जल सही कैसे मैनेज कर रहे हैं कोरोना के टाइम पे, जब सब कुछ इतना है, तो अभी कैसे कर रही हैं जल सहेली? देखिएगा, जल सहेली पानी के दौर में, क्योंकि हमारे इलाके में लोग, आप ज़्यादातर जो आपके यूथ ग्रुप के लोग हैं वो पश्चिम के लोग हैं, वहाँ इस तरह नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पानी के कारण बड़े पैमाने पे पलायन होता है, ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी, हाईली माइग्रेशन एज इन दिस एरिया, तो वो एक इशू है। तो इस सब पूरी परिस्थिति के बीच में जो हम लोग कर पा रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जल सहेलियाँ अपने गांव में पानी का संकट ना होने दें, इसके लिए हैंडपंप ठीक करने की कोशिश कर रही हैं, गांव के कुओं को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी समस्या आ रही तो सरकार को बता रही हैं, और खुद के स्तर पे वो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि गांव के लोगों को पानी का संकट ना करना पड़े। और जल सहेलियाँ न केवल पानी के काम को कर रही बल्कि कोविड के समय में कैसे लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए मास्क आदि का भी अपने इलाके में लोग कैसे उपयोग कर सकें, इनको भी जगाने का काम एक कैडर व्यवस्थित रूप से कर रहा है। इनको लेके कई मीडिया के अलग अलग तमाम तरह के समाचार पत्रों ने समाचार प्रकाशित किए। थैंक यू। एक और लास्ट चीज, अगर No more questions, Jessica. Please continue. okay, We are getting so much late. right, okay, thank you so much, sir. We appreciate you a lot for coming here and giving us your precious time. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। मुझे लग रहा है कि मैं आपके दूसरे साथियों से मैं एक हमारा जो पानी की जंग में हम सब संग में एक सॉन्ग है, जिसको अगर आप दिखा सकेंगे, और वो हमारे इलाके के एक, ये अभी हाल में ही जल सहेलियों को लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खास तौर से ये विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक सॉन्ग लॉन्च किया गया है जर्मनी और ऑस्ट्रिया में, वो आप सबको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके आधार पर आप थोड़ा सा जान सकेंगे। सर इसकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं अपने टेक्निकल टीम को कहूँगा कि वो इसकी आवाज़ को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। टेक्निकल टीम प्लीज़। मेहताब, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? सर मैंने आवाज सर हम ऐसा भी तेज कर जी दिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं सर। आपकी कम्युनिकेशन टीम जो है वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है, और आप हमें लिंक भेज दीजिएगा इस सॉन्ग का, और हम इसको अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक सर, मैंने आवाज तेज कर दिया, एक बार फिर मैं रन कर रहा हूँ। जी। नहीं आ रही है आवाज। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही है। हम ये सॉन्ग आपको
शेयर कर देते हैं ताकि आप अपने ग्रुप में इसको चला सकें और लोग सुन सकेंगे। इसी का लिंक शेयर कर देंगे सर, आप सुन के। हाँ, इसका खत्री और आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अगर मुझसे कोई और सवाल है तो, नहीं तो फिर मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। और आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग एक यूथ ग्रुप हैं। देश को इस समय युवाओं को बहुत आगे आके काम करने की ज़रूरत है। और पश्चिम के इलाके में तो बागपत और उस पूरे मेरठ, गाजियाबाद और इवन गौतम बुद्ध नगर, ये सारे के सारे इलाके जल संकट विहीन होते जा रहे हैं। धरती का पेट खाली हो गया है। इस धरती के पेट को खाली को भरने के लिए काम करें। आप लोग अपने काम को एकेडमिक से हट के थोड़ा सा, अगर इसको रिसर्च से हट के थोड़ा सा अगर एक्शन में ले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. So with that, as a last speech by our esteemed guests, I would now request the president of the Leo Club of Delhi University, Ms. Mansi Agarwal, to come up and say a few words. Ms. Mansi. Yeah, am I audible? Yes, you are. yes. Okay, good afternoon, everyone present over here. I hope all of you are safe at home. First of all, I would like to congratulate Environment Club for pulling off the entire summit successfully and bringing in such prominent people in the session. स्पेशली संजय सर को सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए कि ना सिर्फ वो वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, पर इस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं कि हम औरतों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जबकि मैं अपने लेवल पे कई बार इस चीज़ की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन औरतों को उनके घर से बाहर लाना और उन्हें बताना कि उनका सोसाइटी में रोल कितना इम्पोर्टेंट है बहुत मुश्किल होता है। But I really appreciate all the efforts done in by Environment Club. Leo Club University of Delhi has worked with Environment Club in collaboration for a huge period of time from now, and we look forward to more such collaborations. Today's e-summit was really inspiring for all of us, and it was great to see how so many young adults are a part of this session. We learned that we are all equally responsible for taking care of the environment and how small efforts from our end can create a huge impact. We learned that there would be hundreds of people demotivating you out there from working for your cause, but you should not be ashamed of it, should not lose out on your spirit, and just keep working for the cause you believe in. We learned that you don't need a lot of money to do social service, but a lot of efforts. And it was great to be a part of this session. Lastly, I would like to thank all the prominent speakers, Tanwar sir, Savan, Paliwal sir, Sanjay sir, and the partnering organizations, Samaritans, JWC, Hansraj, the Environment Club, and all our audience for the day. It was amazing interacting with all of you. Thank you so much, and please keep safe. Thank you so much, Mansi. I will now want to invite the president of the Samaritans All-Round Group, Mr. Aman. Good afternoon, everyone. I hope I am audible. Yes, you are. So it was a wonderful session organized by Environment Club today that has inspired us a lot. The earth is our home, so blue, so green. Let's do our part to keep it evergreen. I am Aman Agrawal, the founder of Samaritans All Around. So we must take care of this world we all share, and Earth Day is opportunity to celebrate the progress we have made. Today, Earth Day is widely recognized as the largest secular observance in the world, marked by more than 1 billion every year as a day of action
to change human behavior and create global, national, and local policy changes. Imagine if trees gave off Wi Fi signals. We would be planting so many trees and we would probably save the planet too. Too bad they only produce the oxygen we breathe. We Samaritans have always been encouraging our teammates and other people to grow trees by organizing such events where we can encourage the little unprivileged kids to grow more and more trees in their areas, teaching the benefits of trees and how it saves environment. And today, being a part of Environment Club E-Summit 2021 has influenced us more. I would like to thank Mr. Savan Kanogia for providing us with this prestigious knowledge and collaborating with Samaritans all around for the same. We are thankful to the Environment Club for organizing such a wonderful event. Hope to have more events like this with you. Thank you. Thank you so much, Aman. With this, I would now request the founder and president of the Environment Club, Mr. Savan Kanogia, to conclude the event and give their vote of thanks. Savan, sir? Am I audible? Yes, you are. Am I audible, Ishika? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We have now come to the end of our summit. I, Savan Kanogia, founder of Environment Club, take immense pride and pleasure in concluding the first ever Earth Day Summit 2021 held virtually by our club. I take this moment to thank all the guest speakers of today's event who have not only shared their inspirational journey but also inspired today's youth, the future of India. We are extremely grateful to you for spending your precious time and we salute your dedication in solving the environmental crisis. These speakers prove that our efforts do have effects and encourage us to work together as an unbiased community to help save our planet Earth. I, on the behalf of club, thank all of our supporters and viewers who strongly believe in our cause, and we hope this summit inspires you to do the right thing. I would also like to thank all the media houses, their representatives who have covered us live and believing that our cause is something that the world needs to know. We are grateful to our association, the Leo Club of Delhi University, India Water Portal, the Samaritan All Around Group, and the Green Warriors Club of Hansraj College, Delhi University. I heartily thank my teammates without whom support this whole event is just a dream. It is a teamwork that has turned our dreams and efforts into reality. I assure you, our Harvard will not be wasted. And lastly, I would like to thank all of our viewers present here today and who are presenting and who are viewing us on YouTube Live. Bringing about a huge change is difficult but not impossible. I hope today's summit inspires you to save water in your life in every way possible and increase awareness regarding the water crisis, because the day we run out of water, we and all other life on earth will cease to exist. Thank you so much. Stay safe. Wear mask. Thank you so much, Savan. So, with this, we come to the end of our summit today. We have today seen and learned and got inspired enough from our water heroes to start saving water more proactively. So, even if we can't make big changes at the moment, we can, with no doubt, start making small changes. You know, we have always heard our grandparents say that they've seen the clearest water in rivers. Our parents say that they've seen the cleanest water in wells and streams. And today we're seeing the perfect water in taps. But what if our next generation doesn't get to see water at all? When the rivers become so polluted, their, their water is unfit for use, the ponds and lakes are all dried up, and the wells become useless as there's no more groundwater. Where from where will we get our water from? We're living our lives comfortably today as most of us, thankfully, are not directly affected by the water scarcity.
but more or less definitely are. And it's not long before we end up spending all of our money for buying clean water, and the poor would just helplessly suffer. We just can't live with the fact that we need more and better water conservation systems. We need to act on it on an individual, a community, and a regional level, depending on the most we can do. This is not the time to sit and read the news about potential issues. It is high time we start acting on them already and prevent them from happening. If not, the next big crisis after the COVID-19 is going to be the climate change, which is going to be responsible for the deaths of humans and animals. And sadly, it could be prevented, but then we didn't pay enough attention to it before. And the before is today. We all need to do our basic and also encourage others to do so. Pani Ki Baat campaign, along with the summit today, has brought out the whys and the hows, and now it's your turn to start acting. Start by taking the water conservation oath on our website and just be aware and make others aware too. As Gandhi ji once said, be the change you wish to see in the world. We need to be the change. This is our calling to take action, and don't be late. Let's act now. I want to thank all of our guest speakers who took out their precious time for sharing and inspiring us with their stories and experiences and enlightening us with their valuable knowledge. Your efforts are beyond words, and we can't express appreciate you. I also want to thank all of our viewers watching this event, and let's all come together and pledge to save water, save the earth, and celebrate each day as Earth Day. Thank you, all of you. Have an amazing day.